हेलो एवरीवन। आज अपन क्लास में कंटिन्यू करेंगे पोलर प्लॉट को ही। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलर प्लॉट अपन पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में अपन टाइप 1 ऑर्डर 2 वाला सिस्टम का पढ़ा था। आज अपन एक और पोलर प्लॉट के बारे में पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास में एक पोलर प्लॉट है, आपके पास में एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन GHHS बराबर आपको दे रखा है 1/1 प्लस ST1 इंटू 1 प्लस S ऑफ T2। ये आपके पास में ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है। ये सारे जो भी मैं बता रहा हूँ ये स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन है जिनके पोलर प्लॉट्स मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपने इसको ध्यान से पढ़ लिया है तो आपको पास में इसी फॉर्म में आ जाएगा। T1 की जगह यहाँ पे कुछ 2 बन जाएगा, 3 बन जाएगा, इसी फॉर्म में आएंगे तो आप उसका डायरेक्ट पोलर प्लॉट भी प्लॉट कर सकते हो। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, वही अपना रटा रटाया कॉन्सेप्ट है। जब भी फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स पढ़ना है, चाहे बॉडी प्लॉट हो, निपिट प्लॉट हो, पोलर प्लॉट हो, अपन को क्या करेंगे, पुट S बराबर 0, पुट S बराबर 0। जैसे पुट अपन S बराबर 0 होगा, हमेशा यहाँ पे जब भी नहीं दिया हो HHH को हमेशा 1 लेना है। यूनिटी फीडबैक सिस्टम आपको लेना है। G J ओमेगा H J ओमेगा is equal to 1 divided by 1 plus J ओमेगा T1 multiplied by 1 plus J ओमेगा T2। इसके बाद में अपना स्टेप आएगा मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है, मोड ऑफ G ऑफ J ओमेगा H ऑफ J ओमेगा is equal to mod of 1 divided by 1 plus J of ओमेगा T1 into 1 plus J of ओमेगा T2। तो M बराबर 1 का मोड 1 हो जाएगा। पहले वाले टर्म का मोड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर T1 का स्क्वायर का, दूसरी वाली टर्म का 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर T2 का स्क्वायर आपके पास में आ गया। ये आपके पास में एक तरह से आ गया मैग्नीट्यूड प्लॉट आ गया आपके पास में। मैग्नीट्यूड आपके पास में आ ही गया। अब आपको यदि पोलर प्लॉट करना है तो आपको फेज वाला भी एक एंगल निकालना पड़ेगा। एंगल फेज एंगल का भी फॉर्मूला तो फाई बराबर डिनोमिनेटर में टर्म है तो आपको लेना है -tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ओमेगा T1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट सेकंड वाले की ओमेगा T2 डिवाइडेड बाय 1। ये आपके पास में आ गया फंक्शन। इसको आप आगे और सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। तो फाई बराबर -tan इनवर्स, मैं a प्लस b का फॉर्मूला लगा देता हूँ तो आपके पास में आ जाएगा ओमेगा T1 प्लस ओमेगा T2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर T1। ये आपके पास में एक आ गया फेज एंगल फाई का, फेज एंगल फाई का। इसके बाद में आपको क्या करना है, कोई एक टेबल बनानी है जिसमें आपके पास में फ्रीक्वेंसी ओमेगा के साथ में मैग्नीट्यूड और फाई की वैल्यू आपको। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ओमेगा 0 सिंपल वाला सबसे पहले करना होता है। ऐसा ओमेगा बराबर 0 रख के पुट करके देख लेते हैं। मैग्नीट्यूड कहाँ है अपने, ये रहा मैग्नीट्यूड वाला पार्ट। मैग्नीट्यूड वाले पार्ट में अपन क्या करेंगे, ओमेगा टेंड्स टू 0 रख लेंगे। सिंपल सी बात है। जब मैं यहाँ पे ओमेगा बराबर 0 रखूंगा तो 1 डिवाइडेड बाय √1 प्लस √1 मल्टीप्लाइड बाय √1 क्या बन गया, √1 डिवाइडेड बाय 1/√1 बन जाएगा 1। वैसे फाई एंगल फाई, जब मैं ओमेगा 0 रखूंगा तो 0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0, tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 0 क्या होता है, tan इनवर्स 0 होता है आपके पास में 0 डिग्री। बिल्कुल सिंपल था। अब आपको रखना है ओमेगा की और वैल्यू। अब इसमें यदि ओमेगा की मैं वैल्यू ओमेगा की वैल्यू 1/T1 रखूंगा तो ये वाला करके 1 प्लस कुछ बन जाएगा, 1 प्लस 1 बन जाएगा।
बट यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू रखूंगा तो T2 अपॉन T1 का ये आपके पास में लेंथ बन जाएगा। तो मैं इसके बाद में सीधी आपकी वैल्यू रखता हूँ ओमेगा टेंड्स टू इन्फिनिटी, ओमेगा टेंड्स टू इन्फिनिटी, ओमेगा टेंड्स टू इन्फिनिटी रखूंगा मैं। मैग्नीट्यूड पे आ जाओ अपने, कहाँ पे है ये रहा मैग्नीट्यूड, ओमेगा टेंड्स टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मल्टीप्लाइड बाय इन्फिनिटी क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा आपके पास में 0। वैसे ही 5 बराबर माइनस टेन इनवर्स ओमेगा T1 प्लस ओमेगा T2 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर T1 माइनस T2। आप यदि यहाँ पे रखोगे कुछ वैल्यू, यहाँ पे मैंने इन्फिनिटी रखी, यहाँ पे भी इन्फिनिटी रखूंगा, तो टेन इनवर्स माइनस टेन इनवर्स इन्फिनिटी, टेन इनवर्स इन्फिनिटी हमेशा क्या होता है 90 डिग्री, एक 90 डिग्री यहाँ पे, एक 90 डिग्री यहाँ पे, दोनों मिलके कितना हो गया माइनस 180 डिग्री। बिल्कुल सिंपल है, कोई घबराने की जरूरत ही नहीं है अपने को। अब अपन करेंगे पोलर प्लॉट, प्लॉट करेंगे। पोलर प्लॉट के लिए मैंने बता ही रखा है आपको, सबसे पहले ग्राफ कोऑर्डिनेट्स बना दो पोलर प्लॉट के, सिंपल सा है। उसके बाद में ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पॉइंट पे आते ही अपन आ जाएंगे टाइप ऑफ सिस्टम और ऑर्डर ऑफ सिस्टम, सिस्टम का ऑर्डर और टाइप करना है। कहाँ पे अपना सिस्टम, ये रहा अपना सिस्टम, ट्रांसफर फंक्शन का सिस्टम, किसी सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन उनको दे रखा है 1 अपॉन 1 प्लस ST1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ST2। इसको ध्यान से देख के आप मेरे को ये बताओ कि नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन कितने हैं। आपके पास में ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, इसको देख के आपको बताना है नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन। अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सिंगल टर्म ऑफ S एक भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन, पोल्स नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन इज इक्वल टू 0। इसका मतलब टाइप ऑफ सिस्टम, इसलिए टाइप ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू 0। सिस्टम का टाइप 0 हो गया। ऑर्डर निकालना है, ऑर्डर निकालने के लिए अपन क्या देखते हैं, मैक्सिमम पावर ऑफ S इन डिनोमिनेटर, मैक्सिमम पावर ऑफ S इन डिनोमिनेटर। उसको कैसे निकालेंगे, आपके पास में दो पोल्स दे रखे हैं, दोनों वालों को मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस ST1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ST2। मैं यदि यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ इन दोनों को, नीचे वाला मैं ओनली डिनोमिनेटर वाला पार्ट ही सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ से आपके पास में बन जाएगा 1 प्लस ST1 प्लस ST2 प्लस S स्क्वायर T1 T2। अपने को बाकी टर्म पे ध्यान ही नहीं देना है, अपने को देना है S की पावर मैक्सिमम कितनी है। S की पावर मैक्सिमम मैं यहाँ से देख सकता हूँ कितनी है 2 है, तो आपके पास में मैक्सिमम पावर ऑफ S, मैक्सिमम पावर ऑफ S इन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 2, इसलिए ऑर्डर ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू 2। बस दो चीजें अपने पास में आ गई, यही चाहिए था अपने को, ऑर्डर ऑफ सिस्टम चाहिए था, दूसरा टाइप ऑफ सिस्टम चाहिए था। यहाँ से आसानी से पोलर प्लॉट कर देंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले टाइप 0, टाइप 0 है, इसका मतलब ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, टाइप से हमेशा स्टार्ट होता है ग्राफ, तो टाइप 0 दिया हुआ है तो कौन से कोऑर्डिनेट से स्टार्ट होगा, कौन से आपके पास में फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ कहाँ से स्टार्ट होगा और एंड कहाँ पे होगा। एंड आपके पास में ऑर्डर 2 है तो हमेशा थर्ड क्वाड्रेंट में एंड हो जाएगा, स्टार्ट होगा आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट से स्टार्ट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट से स्टार्ट होगा और उसका मैग्नीट्यूड ओमेगा टेंड्स टू 0 पे कितना है 1 है और 5 है 0 डिग्री, तो 1 में यहाँ पे ले लेता हूँ, ये आपका हो गया 1, ये आपके है एट ओमेगा बराबर 0, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 और 5 इज इक्वल टू है 0 डिग्री। ठीक है, तो कुछ इस तरह ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा आपका, बढ़िया बात है। अब अपन को एंड पार्ट देख लेते हैं, यदि एंड पार्ट अपन को मिल जाएगा इसका ग्राफ का किस और एंड हो रहा है तो अपन पोलर प्लॉट को प्लॉट कर देंगे। एंड वाला क्या है, ओमेगा टेंड्स टू इन्फिनिटी पे मैग्नीट्यूड 0 है और एंगल अपना 180 डिग्री है,
एंगल 180 डिग्री कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। मैग्नीट्यूड कितना है, 0। 0 कहाँ पे आएगा, इस पॉइंट पे आ जाएगा। तो आप यहाँ पे आके ग्राफ इस तरह से एंड हो जाएगा ओरिजिन की तरफ। एट ओमेगा टेंड्स टू इंफिनिटी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 0, फाई इज इक्वल टू -180 डिग्री। बस इन दोनों ग्राफ को मिला, ये आपके पास में ग्राफ आ गया, पोलर प्लॉट बन गया। अब मेरे को ये आप बताओ कि ये वाला पॉइंट है आपके पास में, इस वाले पॉइंट को ये यहाँ पे कट करेगा, यहाँ पे कट करेगा, कहाँ पे कट करेगा, आप कैसे निकालोगे इस पॉइंट को, आप कैसे निकालोगे? यदि आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो इस वाले पार्ट पे आपके यदि मैं ट्रांसफर फंक्शन की दो टर्म निकालो, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, तो आप यहाँ से ध्यान से देखोगे कि ये वाला इमेजिनरी एक्सेस है, तो इमेजिनरी एक्सेस पे रियल पार्ट हमेशा क्या हो जाएगा, 0। तो ये किस पॉइंट पे, किस फ्रीक्वेंसी पे, ओमेगा बराबर किस फ्रीक्वेंसी पे ये यदि इस एक्सेस को कट करेगा तो अपन वैल्यू निकाल सकते हैं। कहाँ से निकालेंगे, इस वाले से। ओमेगा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं अपन, या तो रियल पार्ट को 0 के इक्वेट कर दो रियल पार्ट को, या फिर दूसरा आप कर सकते हो कि इस पॉइंट पे, इस ओमेगा पे आपका जो ट्रांसफर फंक्शन है उसका एंगल कितना है, देखो 0 डिग्री है, 0 डिग्री -1 -2 ऐसे बढ़ता हुआ इस पॉइंट पे आपका एंगल है -90 डिग्री। तो आप इस वाले को -90 डिग्री के बराबर रख के भी सॉल्व करोगे तो आपके पास में ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ओमेगा की वैल्यू -90 डिग्री रख के यदि मैं सॉल्व करूंगा तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से मैं यदि इसको सॉल्व करूँ तो 5 बराबर -90 डिग्री इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan इनवर्स ओमेगा में कॉमन ले लो तो t1 प्लस t2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर t1 t2। -90 डिग्री क्या होता है, tan को यदि मैं ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, tan इनवर्स को मैं यदि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाऊंगा तो tan 90 डिग्री क्या होता है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/0। सही है ना, तो 1/0 लिख दिया मैंने इंटू ओमेगा t1 प्लस t2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर t1 t2। बिल्कुल सिंपल है। ऊपर वाली टर्म 1 के इक्वेट कर सकते हैं, नीचे वाली टर्म को 0 के इक्वेट कर सकता हूँ, तो मैं 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर t1 t2 को 0 के इक्वल में यदि इक्वेट कर दूँ तो यहाँ से आपके पास में देखो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ t1 t2। तो ओमेगा की इस वैल्यू पे ये इमेजिनरी एक्सेस को कट करेगा, तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे मैं अब लिख सकता हूँ आसानी से, ओमेगा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ t1 t2। अब ये आपके पास में मैंने स्टैंडर्ड फंक्शन बता दिया। नेक्स्ट टाइम कोई सवाल आ जाए इसी टाइप का सवाल है और आपको पूछ ले कि ये इमेजिनरी एक्सेस को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है वहाँ पे ओमेगा की वैल्यू क्या है, ओमेगा की किस वैल्यू पे ये इमेजिनरी एक्सेस को कट करेगा ग्राफ आपका, तो आप डायरेक्ट जो एस की टर्म है, जो एस के मल्टीप्लाई में टर्म है, उन दोनों का रूट लेके मल्टीप्लाई करके रूट ले लो और 1/रूट ऑफ t1 t2 कर दो, तो आपके पास में ओमेगा की वैल्यू। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग।